पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स जो चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन 5 से मुलाकात करते हैं। देखिए समझिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझिए सर। कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है ना, डिवाइड में दिया है, बटा में दिया है। 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, देन कंप्यूट 3a-5b। आपको क्या करना हो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। कह रहा है कि आप 3a-5b का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे देखना जरा। आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ए में 3 से गुणा कराइए, 3 से गुणा कराएंगे ए में। देखिए 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है और 4/3 है। यहाँ 7/3 है, यहाँ 2/3 है, 2 है, यहाँ 2/3 है। ठीक है, फिर आपको माइनस का चिन्ह है। हम लोग को क्या करना है, 3a माइनस क्या निकालना है, 5b निकालना है। माइनस का चिन्ह है, फिर 5 है, फिर देखेंगे आप 2/5 है, 3/5 है और 1 है। यहाँ पे 1/5 है, 2/5 है और 4/5 है। फिर इसके बाद 7/5 है, 6/5 है और 2/5 है। ठीक है, चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका मतलब 3 से सब में होगा, जितना रो है उतना कॉलम, सबको जो है आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आपको हम पढ़े थे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, मतलब अंक कोई कांस्टेंट से गुना करना है। अंक जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 3 से गुना कराओगे, देखो ऐसे हो जा रहा है, 3 × 2 का हो जा रहा है 3, तो 3 से 3 का हो जाएगा, तो 2 बचेगा। ठीक है ना, इसको माइंड मेकअप करके चलिए। यहाँ पे 2 बचा, 3 से गुना कराओगे 3 हो गया, 3 से इसमें जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, 5 से गुना कराइएगा तो 5 5 कट क्या जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 2 4 7 6 2। चलिए अब इसको माइनस भी तो करना है, आइए हम लोग माइनस करते हैं। 2 में से 2 जाकर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 3 में से 3 गया 0 और 5 में से क्या हो गया, देखोगे तो सब इक्वल है, यानी घटाओगे तो सबका हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट्स आंसर। आप इसको उतार लीजिए सर, तो कहिए कि सर लेट हो जा रहा है ज़्यादा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए क्या कह रहा है। आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। कह रहा सिंप्लीफाई कोस थीटा इंटू 2x2 का मैट्रिक्स है, साइन थीटा इंटू 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए सिंप्लीफाई मतलब इसको हल कर दीजिए, साधारण रूप में तोड़ दीजिए। देखिए पहले हम उतारते हैं सवाल को। हमारे पास है कोस थीटा, फिर हमारे पास अंदर में कोस थीटा, साइन थीटा, फिर हमारे पास माइनस साइन थीटा, फिर हमारे पास कोस थीटा। अच्छी बात है, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया सर। प्लस बाहर में साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा, फिर अंदर में है आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आपके पास कोस थीटा और फिर आपके पास साइन थीटा। ठीक है, चलिए इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ना सर हम लोग। कोस थीटा से सब में गुना होगा, तो कोस गुना कोस, कोस का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा।
कोस गुना साइन क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोस थीटा इंटू का लिखेंगे साइन थीटा। आप चाहो तो साइन को पहले कर दे सकते हो, डोंट माइंड। इसको करोगे तो माइनस का चिन्ह पहले कर देना होगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोस गुना कोस करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो गया स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है। साइन से सब में मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन गुना साइन हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुना कोस हो गया साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कोस थीटा। कोस को पहले भी कर, चलो यहाँ पे कोस पहले ना, चलो कोस पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके ओके। फिर साइन से कोस में, तो कोस को पहले लिखना है तो कोस को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा, साइन से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है सर। देखो प्लस करना हम लोग को, तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे सर, तो ऐसे ही जोड़ेंगे सर जैसे जोड़ा जाता है सर। देखिए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखोगे तो यहाँ हो गया हमारे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कोस थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा, ठीक है। फिर देखोगे तो माइनस कोस थीटा, फिर है हमारे पास अच्छा माइनस ए वाला प्लस प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखना सर एक में है ना, अच्छा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है। देखिए सर दोनों का मान 1 होगा ना सर, फार्मूला है ना 10th क्लास से पढ़े हम लोग सर। चलिए सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास सर। अच्छी बात है सर। अब देखो तो सर प्लस में माइनस में दोनों का हो गया सर कैंसल आउट, बात को समझ रहे हैं सर। तो इसके जगह पर क्या बच गया सर जीरो। ये देखिए सर माइनस में है सर क्या है प्लस में सर कट गया, क्या बच गया सर जीरो। अब सर इसका फार्मूला क्या था सर 1 होता है, बात को समझ रहे हैं सर। दैट्स आंसर हो गया सर, उतार लीजिए इसको सर। हो गया था ना बाबू। देख क्वेश्चन 7 क्योंकि एग्जाम्पल में था ना इस तरह क्वेश्चन विलोपन विधि। चलो देखो कर आप फाइंड एक्स एंड वाई इफ, कर आप पता कीजिए एक्स और वाई का वैल्यू मान इफ यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट है सेकंड है, मैं फर्स्ट बताता हूं ध्यान से देखिएगा सर। आइए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई, सब कैपिटल में है ना सर। चलिए हमारे पास 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। अच्छी बात है। देखिए x माइनस वाई इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सर। अब x माइनस वाई को इसके नीचे लिख दीजिए सर, x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास हो गया जैसे विलोपन विधि बनाते थे इलिमिनेशन मेथड, दैट वही तरह का है सर। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड कर दीजिए। देखिए विलोपन विधि में हम लोग समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाते थे जोड़ते थे, नहीं करते थे। देखो दो कंडीशन है, अगर y को कैलकुलेशन करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, अब x वाला कैंसल आउट करना चाहते हो तो घटाना पड़ेगा। क्योंकि किस लिए, अगर मान लो कि इसको घटाएंगे तब ना भाई x में से एक जाएगा जीरो, को कोई कैंसिल करना पड़ता है, दुगुना मान हो गया आपका, तो दोनों एक साथ मान निकल सकता है इक्वेशन में, एक साथ एक ही मान निकल सकता है। अब जो वो वाला वैल्यू मिलेगा फिर अगला में पुट कर देंगे तो फिर जो नहीं निकला वो निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन घटाओगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये भी प्लस ये प्लस, तो सर कटेगा ही नहीं तो 2y हो जाएगा। तो y को कैलकुलेशन करोगे तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा। अब x को कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। लिखेंगे सबट्रैक्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड घटा दो, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम क्या इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर। देखिए अगर इसको घटाते हैं, है ना, आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया
7,0,2,5। फिर हमारे पास हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 3,0,0,3। ठीक है, देखिए हम लोग घटा रहे हैं सर, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ऐसे फायदा क्या होता है कि x से x आपका कैंसल आउट हो गया, x में से x क्या हो जाएगा 0, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, तो सर ये माइनस का वैल्यू खत्म सर, चूंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक वाई, अब एक वाई कितना हो गया सर 2y होगा हमारे पास। अब देखो ये घटा रहे हैं, घटाने का मतलब सर क्या होगा आपके पास, छोटा सा में हम लोग संभाल लेते हैं सर। देखिए 7 में से 3 गया कितना बचेगा सर 4, 0 में से 0 गया तो सर क्या बचेगा, और 2 में से 0 गया तो सर, अब 5 में से 3 गया तो सर, वाह कितना घटाव अच्छा था आप लोगों के साथ। देखिए होता है, क्या करोगे, चलो यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ सर, क्योंकि हम लोग फ्लो फ्लो में पा जा रहे हैं सर। 2 गुना में इधर भागा में गया सर, y इक्वल टू हमारे पास हो गया हाफ करके लिख दीजिएगा ना इसे भागा में। चलिए यहाँ हो गया हमारे पास 4, यहाँ हो गया 0, यहाँ 2, अब यहाँ क्या हो गया 2। तो सर देखिए ये मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका y के वैल्यू मिल जाएगा सर, हाफ गुना 4 के 2 दूना 4, कितना जाएगा आपके पास सर 2, यहाँ का हो जाएगा 0, आई 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, आई 2 से 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब y के वैल्यू उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे ना, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7,0,2,5। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7,0,2,5। सर हम लोग देखिएगा सर y का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है सर, हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, y का वैल्यू हमारे पास ये रहा 2,0,1,1, हम लोग रख देंगे यहाँ पे सर 2,0,1,1। ठीक है 2,0,1,1, अच्छा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 7,0,2 कितना है 5 है। ठीक है ना, अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से 7,0,2,5 है ना, माइनस उधर गया तो माइनस हो गया, जैसे विलोपन विधि में किया करते थे एकदम सेम टू सेम है सर, इसमें कोई सर झिंगी नेनुआ नहीं है सर, सब सेम है सर। इसको माइनस करिए तो 7 में से 2 के कितना हो गया, और 0 में 0 कितना हो गया, 2 में से 1 कितना हो गया, और 5 में से कितना हो गया है। चलिए आंसर हो गया सर, मतलब x का मान हो गया, अभी y का मान हो गया सर, ये y का मान हो गया। ठीक है, आपको क्या चीज का निकलना था, x और y का वैल्यू निकलना था। अब देखिए आपके पास सेकेंड नंबर सवाल है, चलिए सेकेंड को भी देख लीजिए। चलिए सेकेंड हमारे पास कहता है, क्वेश्चन इसका सेकेंड है, हाँ देखिए 2x प्लस 3y, थोड़ा छोटा हो गया कोई बात नहीं सर, 2x प्लस 3y, हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2,340, 2,340, इसको भी उसी तरह से इक्वेशन का मान लीजिए फर्स्ट। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y, हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y है ना, हाँ ठीक है, क्या है 2 माइनस 2 माइनस 1,5 ना, हमारे पास है 2 माइनस 2 माइनस 1,5 ना, इक्वेशन का मान लीजिए इसको सेकेंड। देखिएगा सर विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए सर कोई एक बराबर चाहिए, चाहे x वाला चाहिए चाहे y वाला चाहिए, तो सर यहाँ पे अखिलेश यादव सर, अब पहले उत्तर हाँ। काहे बिकी काहे बकाता या तो आपको x वाला बराबर होना चाहिए या तो y वाला बराबर होना चाहिए, क्यों आपको ये वो सर कैंसल आउट करना है, काटना है, 10वां पढ़े होंगे ना सर, मैट्रिक में 96% याद है ना सर। आइए देखिए, तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर दें और समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर दें 2 से, तो देखो 3 दूना 6 और 2 तिया 6, तो 6 6 बराबर तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब अगर वायु काटना चाहो तो समीकरण सेकंड में 2 से गुना और समीकरण सेकंड में 3 से गुना, जब तक इक्वल एगो टर्म नहीं होगा तब तक से नहीं कटेगा सर। चलिए हम लोग एक काम करते हैं सर, होशियार आदमी है, दोनों तरफ गुना कराएंगे सर। देखिए
समीकरण फर्स्ट में हम लोग गुना कराते हैं कितना से, 3 से, और समीकरण सेकेंड में गुना कराते कितना से, 2 से। लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 बाई इक्वेशन फर्स्ट ना, एंड मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिखता हूं, आधे पूरा लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 2 बाई इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड। ठीक है, गुना कराने के बाद फिर आपको काजी करना पड़ता है, याद है ना, एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किसमें से, फर्स्ट में सेकेंड ना, लेकिन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन किसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से सेकेंड घटाने पर। चलिए यहां लिख दिए। अब एक काम करते हैं, चलिए हम लोग नियम के अनुसार गुना कराते हैं। दोनों तरफ करा रहे हैं सर, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ओके, ऐसे लिख देते हैं ऑन बोथ साइड तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए हम लोग समझदार है, समझ आएंगे। तो 3 से दोनों तरफ, 3 दूना कितना हो जाएगा, चलिए अब यहाँ 3 तरीके कितना हो गया, 9 बाई। अब 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा सर, टोटल वाला चारों मैट्रिक्स का अंक देखिए, 3 दूना 6 हो गया, और 3 तरीके कितना हो गया, अब 3 चौका 12 हो गया, और 3 सोना सोना हो गया सर। देखिए अब सेकेंड में कितना से गुना कराना है सर, 2 से, तो 2 थी कितना होगा सर, 6x। देखिए अब फिर 2 दूना कितना हो गया सर, 4 बाई इज इक्वल टू, अब 2 से इसमें कराइएगा तो जय हो, 2 दूना कितना हो गया, 4, अब 2 दूना कितना हो गया, -4, अब 2 एकम कितना हो गया, अब 2 पचे कितना हो गया, 10। अच्छी बात है सर, हम लोग साथ में घटा भी रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। आइए सर देखिए, घटे है तब जाके मामला। देखिए तो सर 6x में से 6x जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ना, 0 हो गया। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चीन का वैल्यू खत्म। अब देखिए 9y में से -4y माने घटेगा तो कितना जाएगा, 5y। देखिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं सर, देखिए माइनस है तो 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2, 9 में से 4 -4 है, अब घट भी रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 13। अब 12 में से सर -2 घट रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 12 2 कितना हो जाएगा, चलिए अब यहाँ 0 में से 10 जा रहा है सर, तो कितना हो जाएगा, -10। ठीक है ना, चलिए अब 5 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा में। आइए सर हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 1/5 लिखेंगे सर। देखिए क्या हमारे पास 2 13 14 -10, 2 13 -14, अच्छा 14 -10 है ना सर, 14 -10। चलिए 1/5 को अंदर रह जाइए सर, तो यहाँ देखिए तो सर कटेगा नहीं ना, तो 2 को एकम कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर इससे कितना हो जाएगा 13 बटा 5, फिर गुना कराएंगे तो 14 बटा कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 -2 हो जाएगा ना। देखिए तो y का मान है इतना। अच्छा अब लिखेंगे y का मान इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख देंगे सर, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट देखिए आपके पास क्या है सर, 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू हमारे पास है 2340, 2340। ठीक है ना सर, देख लीजिए। अब एक काम करिए सर, हम लोग y का वैल्यू निकालें सर, इतना सस्ता में मत लीजिए इसको, y के जगह पर रख दीजिए सर, क्या रखिएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -2 सर। अच्छी बात है, इज इक्वल टू सर, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, क्या है सर 0 है, ये भी अच्छी बात है।
इसके बाद देखोगे 3 से मल्टीप्लाई करा दो सर, 2x प्लस 3 से कराओगे तो सर कटेगा नहीं, 3 दूना 6/5 हो जाएगा ना सर, यहाँ 6/5, अब यहाँ 3 से इसमें 13 थी, कितना हो जाएगा सर 39/5, अब 3 से इसमें 14 थी 42/5, और 3 दूना सर -6 होता है सर, अच्छी बात है। इज इक्वल टू हमारे पास कुछ है 2340, चलिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 2x इक्वल टू हमारे पास हो गया 2340 माइनस हमारे पास हो गया 6/5, 39/5, यहाँ हो गया 42/5 और -6 सर। चलिए हम लोग घटाते हैं, घटाएंगे तो सर कितना हो जाएगा सर बताइए, 2 में से इतना घट रहा है, इसको रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए सर। एलसीएम 5, 1 बचे 5, ये मत करना कि मास्टर तिरछा मार रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, बट्टा में ही है सर। 5 और 2 ने कितना होगा सर, ऐसे कौन हंसता है भाई, 5 से एक बार में 1 छक्का कितना हो गया, और 10 में से 6 हो गया, कितना बचेगा जी सर, ठीक उसी तरह। अच्छा 5 भी है सर ना, अब 3 में से घटा रहे थे, देखिए सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर, देखेंगे 3 - 39/5, ठीक उसी तरह ऐसे करो ना सर, 5 दिया 15, अब 15 में से 39 गया, तो कितना बच गया, माइनस का चिन्ह लगेगा ना, कम में से बेसी घटा रहे हो, 9 में से 5 गया 4, अब 3 में से कितना हो गया -24 इससे आ रहा है आंसर, वो मिलेगा हो 4 से इसमें सर फिर माइनस करेंगे ना, 4 - 42 बाई कितना हो गया 5, 5 चुका 20 में से 42 गया -22, कितना बचेगा -22 बाई कितना हो गया 5। अब 0 में से देखो 6 घट रहा है, देखना जरा, 0 में से -6 घट रहा है, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 6 हो गया, अच्छी बात है जी सर। देखिए 2 गुना में इधर आएगा तो कुछ जाएगा भागा में सर, कैसे लिखेंगे देखिएगा सर, भागा का मतलब 1 बाई क्या लिखेंगे 2, जिसे कहने का मतलब है सर ना 2x = 4 है, तो सर आप डायरेक्ट नहीं करते थे सर, 2 गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया सर भागा में, तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे 1/2 × 4, कोई आपत्ति है सर, देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2, बात को समझ रहे सर, ठीक उसी तरह से हम लोग कर दिए हैं सर सुविधा के अनुसार, तो 4/5, यहाँ होगा -24/5 और -22/5, अब यहाँ कितना हो गया 6। चलिए अब इतना से गुना कराइए सर, तो गुना कराएंगे तो सर आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 1/2 × 4/5, देखिएगा सर 1/2 × 4/5, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2/5 ना, यहाँ लिख देंगे हम लोग सर 2/5, इससे इसमें कराएंगे तो 12 दूना 24, -12/5, -11 ना, -11 अब इससे कराएंगे कितना हो जाएगा, यही हो गया सर आपको आंसर। आओ पीछे, ओके सर। देखिए 8 क्वेश्चन सर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x का मान पता कीजिए इफ y = 2 × 2 का मैट्रिक्स है एंड 2x + y = 2 × 2 का मैट्रिक्स है। देखिए सर आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, x और y का वैल्यू पता करना है ना, फाइंड x का वैल्यू पता करना है। आपके पास y बराबर इतना है सर, देखिए हमारे पास y का वैल्यू दिया है 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, ठीक है सर। चलिए इसके बाद देखिए तो हमारे पास है 2x + y = 2 है, हमारे पास 1 है, 0 है, -3 और 2 है, ठीक है। आपको x का वैल्यू पता करना है, फाइंड x इफ y = इतना है एंड 2x + y = इतना है। हमने उतार लिया y का मान इतना है, अब इतना का देखिए 2x + y का वैल्यू इतना है। आप एक काम कीजिए y की जगह प्री वाला वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा सर। देखें
यहाँ हो गया 2x प्लस y का वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए ये रहा आपके पास हो गया 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। कुछ नहीं किए सर, y की जगह पर इसको उठा के हम लोग क्या कर दिए, रख दिए। इक्वल टू हमारे पास है सर 1 है, 0 है, -3 है, 2 है। ठीक है, ये प्लस का मान है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। जैसे आप समीकरण बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। माइनस हमारे पास हो गया 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए सर, यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा, ये वाला इससे घटेगा, ये वाला इससे घटेगा, समझ रहे हो ना, 2x2 का मैट्रिक्स इससे घटता है। 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -2। और 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -2। और -3 में से -1 जाएगा, -4 हो जाएगा। और 2 में से 4 जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए सर, 2 गुना में इधर भागा में, भागा का मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2 के रूप में आएगा ना। चलिए, यहाँ हो गया आपके पास -2, -2, -4, -2। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो हाफ से सब में गुना कराइए, आपका हो गया 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1, -1, -2, यहाँ का हो जाएगा -1। यही आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, उतार लीजिए सर, x का मान आ गया आपका। पर अब फाइंड x एंड y, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। इफ 2 इंटू इतना है, 2x2 का मैट्रिक्स है, प्लस 2x2 का मैट्रिक्स है, इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए सर कैसे निकलेगा, आपको x और y दोनों निकालना है सर, देख लीजिएगा सर, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। हम लोग क्या करेंगे सर, 2 से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे सर। पहले उतार लीजिए सर, कि चाचा आप नीचे आइए, देखो इसको उतारेंगे हम, y 0 1 2 ना, हमारे पास है 5 6 1 8। चलो इसको गुना कराओ, 2 से गुना कराओगे तो हो जाएगा 2, 2 तिया 6, हो गया 0, 2 गुना x हो गया 2x। यहाँ हो गया 2 आई कहां से, ये अलग है तो y 0 1 2, 5 6 1 और क्या हो गया 8। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ोगे ना, जोड़ोगे, उधर से घटा दोगे, जोड़ दो, जोड़ दे, जोड़ना ही पड़ेगा। देखो 2 प्लस वाई कितना हो गया आपके पास है, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई ना रहेगा, अरे जुटेगा थोड़ा नहीं समझा, इस छोटकी वाई है सर, देख लीजिएगा। ठीक है, ए ऐसे करते रहते हैं, कहाँ है, अरे बड़ा छोटा, देखो यहाँ पे देखो 2 प्लस वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई ना, ये जुटेगा नहीं सर, ऐसे ही रहेगा। अब 6 प्लस 0 का हो जाएगा 6, 0 प्लस 1 का हो जाएगा, और 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2। यहाँ हो गया हमारे पास 5 6 1 8। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स में क्या कहा गया था पता है ना, इक्वल मैट्रिक्स आपको बताया गया था कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट्स इसके बराबर होगा। देखो 6 के बराबर 6 ऑटोमेटिक हो गया ना, 1 के बराबर 1 हो गया ना, तो इतना बराबर इतना होना चाहिए ना। आइए अब इन दोनों को इक्वल करके मान निकालिए। टू प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास हो गया 5, यहाँ हो गया y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो y का मान हमारे पास आ गया कितना 3 आ गया सर। फिर है 2x प्लस 2 बराबर 8 है सर, यहां से देखोगे तो प्लस 2 उधर गया तो -2 हो गया, यहां से 2x बराबर कितना हो गया, x का मान हो गया आपके पास 6/2,
2 3 6, एक्स का वैल्यू हो गया 3। यही दोनों सर निकालना था, आंसर हो गया आपका सर। चले आगे। 9 के बाद 10 देखिए सर। नहीं उतरा था का? उतर गया था। करा 10 सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। सर आपको 4 चीज का मान ज्ञात करना है। कौन कौन? ए रहा एक्स, ए रहा वाई, ए रहा जेड, ए रहा। अब कैसे ज्ञात करोगे? क्वेश्चन इज हियर। देखिए माय डियर, सवाल उतारता हूं मैं। हमारे पास 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 बाहर है, 1 -1 0 2 बराबर 3 बाहर है, यहाँ हो गया 3 5 4 6। चलिए 2 से इसमें गुना कराइए, एक बाद कुछ होगा। ये हो गया सर 2x ना, और 2z हो गया। मैट्रिक्स में एक अंक कांस्टेंट बाहर है तो सबसे गुना होगा। ये हो गया 2y, अभी सर 2t हो गया। चलिए 3 से गुना करें, इसमें हो गया 3 -3 0 3 दूना 6। इसमें भी 3 से गुना करा दीजिए, 3 3 का 9 हो गया, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। अब इसको सर जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए 2x + 3 कितना हो गया? 2z -3 है ना, तो हो जाएगा 2z -3। 2y + 0 हो गया 2y, और 2t + 6 हो गया। इधर हमारे पास 9 15 12 18, ठीक है ना। अब देखिए सब इक्वल मैट्रिक्स हो गया। ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, वाला इसके बराबर, सबका वैल्यू निकल जाएगा क्या? देखिए देखिए यहां हो गया हमारे पास 2x + 3 = 9, ठीक है ना। ए वाला इसके बराबर सर, तो हो गया +3, उधर जाए है तो माइनस में हो जाए है, तो 2x = 6 हो जाए है। अब x का वैल्यू 6/2 हो जाए है, 2 3 6 कट जाए है, अब x का वैल्यू 3 आ जाए सर। इसी तरह से 2z = 15, 2z -3, 2z -3 = 15। यहां से हो गया 2z 15 -3, इधर गया तो +3 हो गया 2z = 18। यहां से z का वैल्यू निकाले हैं तो 18 क्या हो गया 2। अभी 2 9 18, तो z का वैल्यू कितना गया 9। उसी तरह से 2y = 12 कर देंगे हम लोग। चलो यहाँ पर एडजस्ट करता हूं, देखना 2y = 12, यहां से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 छक्का 12, 2 गुना में इधर भागा में आ गया 6 हो गया सर। अब एक लास्ट बचा 2t + 6 = 18, 2t + 6 = 18। यहां से हो गया 6 प्लस में इधर माइनस में हो गया, तो 2t = यहाँ कितना हो गया 12, तो t = हो गया 12/2, 2 गुना भागा में 2 छक्का 12, तो t = का हो गया 6। देखो z का मिला वैल्यू, t का मिला, y का मिला, x का मिला। t है, z है, y x है, सबका वैल्यू नहीं मिल गया है सर। उतार लीजिए इसको सर। ये भी आप बना सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार सर। क्या? इफ x × 2/3, सॉरी 2 3 है सर, यानी कि 2 × 1 का मैट्रिक्स है। 2 × 1 माने 2 गो रो है, एक कॉलम है। इसमें भी देखिए सर 2 गो रो है, अब ये कौन सी है कॉलम है। अब इसमें भी देखिए सर, जब तक से इक्वालिटीज नहीं होगा तब तक से आप x और y का वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। देखिए कोई बात नहीं है। सवाल कहता है कि हम और तुम एक हो जाते
तभी ना बनेंगे। देखिए आपको उतारिए सर, एक्स बाहर है, हमारे पास है 2 और 3। देखिए सर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें समझिएगा। एक से गुना करेगी तो सम में, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x। अभी कितना हो जाएगा आए, y से गुना करेंगे कितना हो गया, अभी कितना हो गया सर y। अच्छी बात है, इसमें तो मल्टीप्लाई कराना ही सर। चलिए अब इसको जोड़ेंगे सर, 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई, अभी 3x प्लस वाई। देखिए सर हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ गया सर। अब सबको ही पढ़े हैं सर विलोपन विधि सर, इलिमिनेशन मेथड सर। देख लीजिए क्योंकि एक्स सिंगल नहीं है, वाई भी सिंगल नहीं है, साथ में है। अब दो को समीकरण आपको मिलेगा, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, ये अलग नहीं सर, एक में ही है सर, 2x1 है। क्या चीज, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, फिर लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए। अब देखिए तो इसमें क्या करें हम, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो वाई वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब नहीं तो एक को काटना चाहते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इतने कितना से 2 से, 3 दूना 6 होगा। सबसे बढ़िया सर जोड़ न दीजिए सर, अगर एक्स वाला काटेंगे तो घटाना पड़ेगा, और वाई वाला काटेंगे तो सर प्लस माइनस से जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे कुछ नहीं करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, डायरेक्ट मारी ना सर, हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या फायदा होता है, देखिए होता है 2x माइनस वाई इजिकल टू 10। यहाँ हो गया सर 3x प्लस वाई इजिकल टू कितना 5। ऐड कीजिए सर, जोड़िए, याद कीजिए बचपन में मिस देते होंगे कॉपी में, ट्यूशन में ऐड क्या चीज, सो करके दिखा दीजिए कि सर गर्मी आ गया, ठंडा नहीं है। प्लस माइनस कट जाएगा ना सर, अभी तीनों तो कितना हो गया, जिसे मान लो कि 10 और 5 है ना बाबू, तो सर तुम अब इसमें कोई पता नहीं कि तू घटा रहा है कि जोड़ रहा है, या चिन्ह थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तानी मानी हमरा बुझाता है, देखो अच्छा ऊपरवा लिख दिया, यो बात सही नहीं है। देखो 10 और 5 कितना हो गया 15, एक्स का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, अब 5 इधर आ गया ना सर, 5 या 15, तो जब एक्स का वैल्यू मिल चुका है तो वाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सर। अब लिख देंगे सर पी यूटी पुट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स है ना इन इक्वेशन, हाँ फर्स्ट लीजिए ना सर, सेकेंड के कहाँ कोई वैल्यू होता है सर। देखिए चलिए फर्स्ट की बात करूं मैं, करने गया यहाँ, देखिए हमारे पास है सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ हो गया सर 2x का वैल्यू हो गया सर 3 और माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ हो गया 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू हो गया 10 माइनस क्या हो गया 6, यहाँ से हो गया माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया सर 4। आप टोटली सर y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, y इक्वल टू कितना, माइनस इधर आ जाएगा ना -4 है आंसर, उतार लीजिए सर। चले आगे, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिए सर। कह रहा है 12 गिवन, दिया हुआ है, क्या दिया है सर देख लीजिए सर, ये देख लीजिए सर, वैल्यू का निकालना है, एक्स का, वाई का, जेड का और डब्ल्यू का सर। देखिए कैसे कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग आराम से सॉल्यूशन करेंगे। पहले सब क्वेश्चन को उतारिए जो गिवन है सर, 3 इंटू एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स है 6 है, -1 है, 2w है सर, नामो रहता है सबके ना, डब्लू बब्लू,
एक्स वाई जेड भी रखेगा। यहाँ 4 है, यहाँ एक्स प्लस क्या है वाई है, अब यहाँ जेड प्लस क्या है डब्लू है, अब यहाँ 3 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्लू सर। देखिए सर कैसे आते हैं सर, जब डब्लू डब्लू आइए गए हैं तो लखा कभी बुलाइए सर, टेढ़ काटेगा लखा, देखा थी मैं कार्टून में देता हूँ मैं काटूंगा। 3 से गुना कराइए सर, कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3y, ये हो गया 3z सर, अभी 3w सर। इसको सर गुना नहीं जोड़ना पड़ेगा, इस वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। देखिए सर क्या क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो गया सर 4, यहाँ 6 प्लस क्या हो गया सर 6 प्लस x प्लस y सर। चलिए यहाँ -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, अब यहां देखो 2w प्लस 3। चलिए सर अब एक काम करिए, इक्वालिटीज वाला मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया तो क्या करें इक्वल। अभिषेक बच्चन वेयर आर यू सर, हियर इज वेयर है बच्चन सर, बहुत पहले से देख रहा है, ऐसे ना देखा, ऐसे देखबा तो ठीक ना देखा। 3x ई वाला इसके बराबर कर दीजिए, ए वाला इसके बराबर, बाकी खुदे समझ आना क्या होगा सर 3x इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 4। देखिए डियर, एक समान गोतिया भाई एक तरफ, क्या करें x प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यहां क्या हो गया 4, ठीक है ना सर। अब बताएगा 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, यहीं पे सॉल्यूशन करता हूं, देखो 2x हो जाएगा ना सर, बचा क्या सर 4, बचा का है सर 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में, 2 दूना 4 सर, डायरेक्ट 2 लिख दूं सर, कोई आपत्ति नहीं ना सर, कोई पति नहीं ना सर, ठीक है सर। अब आते हैं 3y इक्वल टू इतना सर, देखिए हमारे पास हो गया 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। सर x का वैल्यू ऑलरेडी यहां देखिए सर 2 है हमारे पास, तो हम x जब पे क्या रख देंगे सर, उससे पहले y प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया 6, अब x का वैल्यू ये रहा सर 2 रख दिए, यहाँ हो गया 2y ना सर, घटेगा तो 8 हो गया, तो सर y का वैल्यू सर 4 लिख दे, 2 गुना में भागा में 2 चौका 8 कट जाएगा सर। ठीक उसी तरह से देखिए अभी जेड नहीं निकलेगा, इसे इसको निकालना पड़ेगा, देखिए 3 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नहीं डब्लू सर, 3w इक्वल टू ओमेगा वाला याद आ गया, हमारे पास होगा 3w इज इक्वल टू क्या 2w प्लस 3। कहोगे कि सर आप इसको काहे छोड़ दिए, इसको इसलिए छोड़े ना सर कि यहाँ पे जेड भी है और डब्लू भी है, हमको सर दोनों में से किसी का मान पता नहीं है, अब इससे निकालेंगे ना तो डब्लू निकल जाएगा, तो जब डब्लू निकल जाएगा तो ये वाला पुट कर देंगे तो जेड भी निकल जाएगा ना। कभी कभी सर अपना रास्ता छोड़ के दूसरे के भी राह पर चला जाता है काम निकालने के लिए, याद कीजिए सर खुलेआम फॉर्म में पिताजी के सिग्नेचर किए थे सर, देखिए प्लस में इधर आया था क्या हो गया माइनस में हो गया ना सर, हमेशा करते हैं। चलिए बधाई हो सर, आप पापा बन गए हैं। चलिए घटेगा तो कितना आएगा सर 1 डब्लू ना, डब्लू का मान कितना आ गया, अब एक चीज बचा है, देखो यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, सवाल है काइंडली एडजस्ट प्लीज। 3z इक्वल टू इतना, 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। देखो तब 3z प्लस जेड इधर है तो माइनस जेड -1, डब्लू का मान कितना निकाले हो 3, ये कितना आ गया सर 2z, घटेगा तो सर देखो माइनस है, अभी हल करो कितना गया क्या, तो जेड का वैल्यू क्या जाएगा सर 2 गुना भागा में 1। देखो सर सबका वैल्यू हम लोग निकाल चुके सर,
जेड निकला, डब्ल्यू निकला, वाई निकला, एक्स निकला। सर बात को समझ रहे हैं? आंसर हो गया, उतार लीजिए सर।